अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद करती हूँ ठीक ही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे, बाद रखे। और इन्हीं नेक दुआओं के साथ कर रही हूँ मैं अपने ब्लॉग का आगाज़। ब्लॉग का आगाज़ कुछ यूँ है कि शाम के बज चुके हैं 5। बना रहे हैं शाम का खाना। खाने में आज हमारे बन रहा है चिकन, जो कि आज बनाने लगा है फरहान। ये देखिए सिलेंडर इधर ला के रख दिया उसने। कह रहा कि मैंने धुएं पे हांडी नहीं बनानी। प्याज ब्राउन होने के लिए रखा हुआ है। जैसे प्याज ब्राउन हो जाएगा तो फिर मसाला बनेगा। सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट भी बना के रखा हुआ है। ये बच्चे हमारे घर में आए हुए हैं, थोड़ा सा काम कर रहे थे बाहर। गैस वाला जो सुराख निकाला उसमें आ गया पानी, ये पानी निकाल रहे हैं। तो अभी हैंड वॉश करने आए हैं, वॉश करके चले जाएंगे जी। इधर चिकन वगैरह भी वॉश करके रखा हुआ है। प्याज ब्राउन हो रहा है और टमाटर की कटिंग हो रही है। फिज़ा काट रही, प्याज टमाटर की कटिंग हो रही है। फिज़ा बना रही है टमाटर, प्याज ब्राउन हो रहा है जी। गलती हो गई थी मुझसे। ये चिकन भी वॉश करके रखा हुआ है। इधर मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया तवा, जो कि मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। आग मेरी हल्की हल्की जल रही है, अभी तेज़ हो जाएगी। लकड़ी मैंने लगा दी है। आटा अभी अभी गूंद के डब्बे में लगाया। तो करते हैं पेड़े और बनाते हैं रोटियां। आप मेरे साथ रहे, मेरे साथ शाम के खाने की रेसिपी शेयर करें, क्योंकि आज बच्चे खाना बना रहे हैं। आधी रेसिपी आपको मिलेगी, आधी मिस हो जाएगी। ये हमारे मूसा के साथ बच्चे खेलते हैं। बड़ा मूसा खुश होता था, अब तो वो चला गया। ऐसे छोटा मोटा काम भी हमारे साथ करवा देते हैं। तो इधर हमारे पास ही गांव, उधर से आते हैं। ये सारा दिन इधर काम काज करते रहते हैं। हमारी शॉप पे भी करते हैं और हमारे घर का काम वगैरह भी कर लेते हैं साथ। बड़े मेहनती बच्चे हैं ये। 3 भाई हैं। ये बड़ा भाई इनका आज नानों के पास गया हुआ। छोटे दोनों सुबह हमारे पास ही हैं। एक इनकी बहन है। मसाला भी बच्चों ने ज़्यादा बना दिया, थोड़ा सा कम डालूंगी क्योंकि काफ़ी मसाला बना हुआ है। फरहान पता नहीं कहाँ चला गया, हांडी ऊपर चढ़ाऊँगी। तो मैंने कहा चलो मसाला थोड़ा सा मैं बना देती हूँ। मैं तो रोटियाँ बनाने लगी थी। सीधा बर्तन वॉश कर रही है। कभी कभी अपने हाथों से खाना बना खाता है, बस उसका मन करता है उसे खाना है अपने हाथों का चिकन। और मन आता है बड़ा मज़े का। पता नहीं कहीं शॉप पे चला गया, कोई काम वाला आ गया था। अभी मिर्च मसाले भी मैं ही डाल देती हूँ। वो अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया। हमारा तैयार हो चुका है। फरहान साहब अपना माशाल्लाह से सालन ले गए हैं। बाहर जाके खाना खा रहा सेन में बैठ के अपने भाई के साथ, क्योंकि वो उनसे बहुत खुश रहता है। तो अभी हम भी खाने लगे हैं। खुद ही खाना बनाया उसने, मैंने सिर्फ तड़का बनाया। तड़के की लुक मेरी और थी, लेकिन सालन की लुक और है अपनी। अब मैं देखती हूँ कैसा जाएगा है। आप भी हमारे साथ खाना शेयर कर सकते हैं। मेरे बेटे ने आज खाना बनाया बड़ा मेहनत से। मैंने आधा बनाया लकड़ियों वाले चूल्हे पे, आधा सिलेंडर पे, क्योंकि सिलेंडर पे मुझे खाना बनाने का मज़ा ही नहीं आता।
खाना खिला के सबको मैं चली गई थी मेडिसिन लेने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने खाना खाया मेरे ऐसे दांतों में दर्द शुरू हो गई। सालन में थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा डाल दी। बहुत स्पाइसी बनाया हुआ था सालन फरहान ने। मैंने थोड़ी मिर्ची डाली लेकिन उसने आके फिर ज़्यादा डाल दी। कहने लगा कि ये तो फीका है। तो मुझे ऐसे ऐसे लाड़ी गया, मेरा बीपी हाई हो गया और दांतों में इतनी दर्द हुई कि हमारे पास ना न्यू हॉस्पिटल बना है। तो फिर मैं उधर गई, उधर से मैंने मेडिसिन ली। उन्होंने मुझे ना दी 2 खुराकें। इतना फ़ायदा हुआ कि ये लेके आई हूँ। एक खुराक मैंने अभी भी खा ली है। तो ये मेरे सारे मसूड़ों को दर्द हो रही, मेरा बुरा हाल हो गया। बड़ी अच्छी मेडिसिन देते हैं, तो इंशाल्लाह ताला देखें खा के फाका हो जाएगा, जल्दी आराम आ जाए, सुकून मिल जाए। बहुत परेशान हुई मैं। दोपहर को मैं गई, इधर पास हमारे गांव है, मेरे ना बड़े दिनों से बाजू में बड़ी दर्द होती है। तो उन्होंने भी पट्ठे का मसला बताया। तो पट्ठे की मेडिसिन ली नहीं गई अभी, तो दांतों में दर्द शुरू हो गई। इंशाल्लाह ताला सुबह मैं अपने बाजू का भी इलाज शुरू करवाऊंगी, क्योंकि काम ज़्यादा होता है, थक जाता है बाजू काम कर कर के। उन्होंने बताया कि कहीं पट्ठे का ना कोई मसला बन गया, जैसे कोई कपड़े वगैरह खुशक किए निचोड़ के, तो वैसे ही बल पड़ गया पट्ठे को भी। इंशाल्लाह ताला सुबह मैं अपने बाजू का भी इलाज करवाऊंगी। इंशाल्लाह ताला अब मैं आराम करने लगी हूँ। सुबह नाश्ते में फिर मिलूंगी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मेरे लिए दुआ करना कि ये सारे छोटे छोटे मसले जो हैं वो हल हो जाएं, क्योंकि कभी कोई मसला कभी कोई दुख हो जाता है। कोशिश इतनी इंसान करता है कि मैं तंदुरुस्त रहूं, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में कोई ना कोई दुख इंसान के लिए बन ही जाता है। तो अल्लाह करे सुबह तक मेरे दांतों में भी और बाजुओं में दर्द जो है वो ख़त्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे उठी और पढ़ी नमाज कि या अल्लाह को याद। अब मैंने करनी थी कुरान पाक की तिलावत। मुझे आ रही थी परिंदों की चहचहाती आवाज़ें। माशाल्लाह से ये देखें कितने परिंदे, कौवे वगैरह, स्पैरो वगैरह बैठी हुई हैं दीवारों पे, क्योंकि हमारे यहाँ धुंध पड़नी शुरू हो गई है। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही, बड़ी माशाल्लाह से मौसम ठंडा ठंडा प्यारा लग रहा है। जब सहन में निकले तो अच्छी अच्छी आवाज़ें आती हैं, दिल खुश होता है। अभी मैं कमरे में नमाज़ पढ़ के आई थी, तो मैंने कहा चलो कुरान पाक की तिलावत बाद में करती हूँ। पहले मैं अपनों को, भाइयों को, बहन को गांव का व्यू दिखा दूँ कि कितना प्यारा होता है। गांव में कितनी रंग बिरंगी आवाज़ें आती हैं। शहरों में तो गाड़ियों की आवाज़ें, लेकिन हमारे गांव में परिंदों की आवाज़ें चहचहाती बहुत मज़े की आती हैं। अभी तक धुंध का निज़ाम बढ़ता जा रहा है, धूप का कोई पता नहीं कब निकलती है। तो मैंने कहा चलो अभी कमरे में रहते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं जब थोड़ी सी धूप निकलेगी, क्योंकि बच्चों ने स्कूल भी नहीं जाना, छुट्टी है। तो हफ्ते इतवार की छुट्टी होती है। जैसे ही 8 बजेंगे तो फिर थोड़ी सी रोशनी नज़र आएगी, सुकून दे माहौल होगा, धूप निकल आएगी, तो फिर हम कोई नाश्ते का प्रोग्राम बनाएंगे। अभी कोई प्रोग्राम नहीं है। मौसम बस अब ख़राब हो गया, धुंध पड़नी शुरू हो गई है। 8-9 बजे धूप निकल आती है, फिर निज़ाम दुरुस्त हो जाता है। अभी सेहत में सफाई ठहर के करनी, क्योंकि सुबह सुबह सफाई भी नहीं सही होती। थोड़ा सा सूरज निकला है तो फिर होती है। अब मैं जाती हूँ अपने कमरे में, पढ़ती हूँ कुरान पाक। ये देखें अभी भी कौवे बैठे हुए हैं।
हमारा हो रहा है सुबह का नाश्ता तैयार। शीजा को आज छुट्टी थी हफ्ते इतवार की, तो पराठे शीजा बना रही बड़े ज़बरदस्त। सालन रात का हमारा पड़ा हुआ है, चिकन कोरमा जो बनाया, तो पराठे के साथ हम खाएंगे। चिकन तो बाद में पियेंगे चाय। पराठे माशाल्लाह से 4-5 बन गए हैं, इतने ही काफ़ी हैं। चावल थोड़े से गर्म कर रही थी मैं। शीजा की दोस्त के घर से आए हैं चावल, तो कह रही थी कि मैंने खाने हैं। थोड़ा नाश्ता करके शो पे चलें जी। पराठे हमारे बन चुके हैं, अभी हम बनाते हैं चाय। चाय हमारी हो रही तैयार। और अब मैंने ना ये कीनिया चाय ली है, इधर पठान हमारे यहाँ आता है। पहले मैं दानेदार इस्तेमाल करती थी, अब ये कीनिया चाय, ये पाव का पैकेट है, बड़ा मज़े की खुशबू इसकी, कलर भी बहुत अच्छा आता है। चाय बहुत अच्छी है ये पत्ती, तो देखिए कितना प्यारा कलर आया चाय का। अब ये इस्तेमाल किया करेंगे, बड़ी अच्छी निकली चाय ये। चाय पिए जी गरम गरम, आप भी मेरे साथ। मैं तो पीने लगी हूँ क्योंकि मौसम सर्दी का आ गया। चाय दिन में 2-3 दफ़ा जब तक पिए ना, तो सारा दिन सुकून से गुजरता ही नहीं है। ये ठंडा पानी मैंने डाल दिया ऊपर, अभी इनको छील के खाते हैं।
वगैरह सब कुछ मैंने वॉश कर लिया है और अभी हो गई लाइट बंद, पानी हो गया ख़त्म। जैसे आएगी लाइट इधर सेन में भी साफ़ ही लगाऊंगी क्योंकि बर्तन वगैरह वॉश किए हैं, थोड़ा सा कीचड़ हो गया। इधर कमरे में भी सारे सफाई करके चादर वगैरह बिछा दी है। तो जैसे ही बैठते हैं फिर इकट्ठी हो जाती है क्योंकि सर्दी के बचने के लिए धूप भी नहीं निकली, वरना हीटर वगैरह भी इंसान लगा ले, हर तरफ छाँव छाँव नज़र आ रही है। तो अब मैं करने लगी हूँ आराम और थोड़ी देर बाद जब लाइट आ जाएगी तो फिर कोई काम करेंगे शुरू। ये सुबह फरहान के नए सूट इस्त्री किए थे, पैंट शर्ट, और ये अब उधर सेफ में लटका देंगे क्योंकि कभी किसी वक्त घर से निकलना पड़ता है तो लाइट बंद होती है। तो कपड़े अगर प्रेस करके रखे हों तो फ़ायदा हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ इधर गांव में लाइट ही बड़ी बंद होने लग गई है। एक पानी का निकास नहीं है, बाहर सुराख निकाला हुआ वो गैस का, दूसरा लाइट बंद, पानी ठा ठा के फ्लैश में जाना पड़ता है। बर्तन हम ऐसे ही धो रहे थे, बड़े मसले बने हुए हमारे लिए। दुआ करना कि जल्दी हमारे काम कंप्लीट हो जाएं, पानी डायरेक्ट चले तो फिर मज़ा आता है काम करने का। तो इसी के साथ जी चाहती हूँ मैं आपसे इजाज़त। आज का व्लॉग पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। कल को फिर एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़, ओके बाय।